अहमदाबाद से कांग्रेस ने नई हुंकार भरी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ललकार दिया। पूछा कि आर्थिक तूफान के वक्त वो कहां छिपे हुए हैं और कहां गई 56 इंच की छाती। कि आर्थिक तूफान आने वाला है। कोविड आया था, नरेंद्र मोदी जी ने थाली बजवाई, मोबाइल फोन की लाइट दिखवाई। अब आर्थिक तूफान आ रहा है, सामने है। करोड़ों लोगों को नुकसान होगा। 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। कहां गए नरेंद्र मोदी? कहां छुप गए हैं? बांग्लादेश का राष्ट्रपति उल्टा बयान देता है और नरेंद्र मोदी जी उसके साथ बैठे हुए हैं। चुप, एक शब्द नहीं निकलता मुंह से। राहुल ने मंच से अपनी दादी इंदिरा गांधी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वो ऐसी प्रधानमंत्री रहीं जो सिर्फ देश हित के लिए काम किया करती थी, किसी के आगे झुकती नहीं थी। जब प्रधानमंत्री को कहना था, इंदिरा गांधी से एक बार किसी ने पूछा, डू यू लीन लेफ्ट और राइट? मतलब आप दाएं लीन करती हैं, बाएं लीन करती हैं? इंदिरा गांधी जी ने कहा, मैं हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री हूं, मैं ना दाएं लीन करती हूं ना बाएं लीन करती हूं, बीच में सीधी खड़ी रहती हूं। ये हमारे जो नए प्रधानमंत्री हैं, ये सीधा सामने मत्था टेक देते हैं। सच्चाई है हिंदुस्तान की। राहुल गांधी ने इस मौके पर वक्फ बिल का विशेष तौर पर जिक्र किया। राहुल ने कहा कि यह तो संविधान विरोधी कदम की शुरुआत है और इसके बाद उनके निशाने पर ईसाई और सिख भी होंगे। बीजेपी ने लोकसभा में वक्फ बिल पास किया। वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है। तो आप ये मत सोचिए कि ये आप पर आक्रमण नहीं है, और ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है और एंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बताया। डोनेशन दिए हो जमीन को कोई छीन नहीं सकता। इसके लिए ही हम ये चाहते थे कि भाई वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम नहीं रहना, जैसा कि वक्फ बोर्ड में हमेशा मुस्लिम रहते थे। राहुल ने ऐलान किया कि वो सत्ता में आए तो आरक्षण की 50% की तय सीमा को तोड़ देंगे। के साथ कह रहा हूं कि 50% की जो दीवार है, इसको हम पूरे देश में तोड़ के परे कर देंगे। राहुल के तीखे हमले पर बीजेपी ने भी जवाबी पलटवार किया। पड़ा कि राहुल गांधी को वक्फ पर बोलने की कोशिश करने के लिए अहमदाबाद का इंतजार करना पड़ा। क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, इसके बारे में उनकी सोच में स्पष्टता नहीं होती है। किस विषय पर मैं क्या स्टैंड लूं और कब लूं, इसके बारे में थोड़ा निश्चितता नहीं रहती है। क्योंकि उन्होंने वक्फ पर कहा है असंवैधानिक है, तो सदन में हम लोगों ने विस्तार से बताया था पूरा संवैधानिक है। आजकल आपको ओबीसी का चिट किसी ने पकड़ा दिया है। मैं तो इसी मंच से कह चुका हूं, राहुल गांधी अपने तो बोलते नहीं है, उनको वो लोग चिट पकड़ा देता है, वही बोलते हैं। द भगवा रिपोर्ट।